गंजेड़ी, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। चाप। अरे अरे यूं क्या कर रहा है? चलिए देखो। पिताजी। अबे तेरी शादी होने वाली, सीधा खड़ा रहे। ये भारतनाट्यम क्या कर रहा है? नहीं, अपन को माफ कर दिया। अरे तू टांग छोड़। वो दिन अपन तुमको बराबर पहचाना नहीं, इसलिए जो मुंह में उल्टा सीधा आया पक डाला। तुम्हारा बेइज्जती का अपमान कर डाला। बेइज्जती का अपमान कर डाली? ए छोकरी, कौन है तू? रो क्यों रही है? अजी क्या किया जी आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ किया क्या? हाँ, क्या किया मैंने? नहीं किया ना? देखो, हाँ, अरे ये तो वो है। कौन है तू? जूली। 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 अजी कौन सी जूली? अरे वो कौन सा गु है ना, गंगू। हाँ, उसकी होने वाली बीवी है। गंगू? कहाँ है वो साला खांडे पास, धोखेबाज? अपन उसी को ढूंढता इधर तक आया। साला लफड़ा 420। शादी का वादा अपन से किया और तुम्हारा घर का छोकरी निशा को भगा कर ले गया और उसे शादी कर डाला। किधर तू? बताओ, अपन उसको कच्चा चबा कर खा जाएगा। अबे गधे की औलाद, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जवाब देना। उसके बाप की हिम्मत है जो इधर आएगा। और दूसरी बात यह है जूली, निशा के साथ उसकी शादी सिर्फ एक नाटक था, नाटक। ओ क्या बोलता है? मुझे मेरे माँ की कसम, निशा के साथ शादी मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रार इधर आएगा, उसके बाद वो मेरी बीवी और मैं उसका पति। अच्छा, तुम्हारा शादी हो रहा है? बहुत खुशी का बात है। जीसस तुमको सुखी रखे। थैंक यू। साहब, अपन गरीब है। ये लो। कभी अमीर लोग का शादी नहीं देखा। कैसा होता है? अपन देख सकता है? अरे जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा जी। पिताजी आओ। गधे की औलाद। देखो पिताजी, शादी के टाइम पे गाली नहीं देना। गाली की ऐसी की तैसी, मैं तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा। तूने क्या समझ उस लड़की को घर में रहने की इजाजत दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है? हाँ, इस लड़की के यहाँ रहने से हम सबका फायदा है। क्या फायदा है? इतिहास मत पूछो। साला मेरे डायलॉग मुझे क्यों सुना रहा है? बोल क्या फायदा है? फायदा यह है कि शादी के वक्त अगर गंगू यहाँ पर आ गया तो उसका मुंह बंद करने की ये लड़की गोली का काम करेगी। अरे जियो। नहीं, तू मेरी औलाद नहीं है। क्या हुआ साहब? अपन शादी तक रुक सकता है ना? हाँ, जरूर। अरे जियो से गॉड करे 2-4 शादी तुम्हारा हो जाए। क्या बात है? चल जा अंदर। चल। अच्छा, गॉड करे तुम्हारा भी 2-4 शादी हो जाए। तुम्हारा गॉड कब करेगा? कुछ नहीं, पागल है लड़की, कुछ भी बकती है। पिताजी मुझे प्यार करो ना, शादी है मेरी आज। ले पहन ले ये साड़ी। एक बार मैंने कह दिया मेरी शादी हो चुकी है, मैं पतिव्रता हूँ। अच्छा, फिर क्यों मुझे दोबारा शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? अरे कलमुही, वो शादी नहीं थी, बर्बादी थी। शादी जो अब होने जा रही है, ये शादी है खाना आबादी है। देख, मेरी बात सीधी तरह मान ले और पहन ले ये साड़ी, नहीं तो मार मार के हड्डियाँ तोड़ दूंगी। तुम मुझे जान से मार डालो, मगर ये शादी किसी हालत में नहीं होने दूंगी। ये साड़ी नहीं पहनेगी। साड़ी नहीं पहनेगी? बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? क्या बात है? अरे देख, इस हरामजादी की जिद शादी की साड़ी पहनने से इनकार करती है। बस इतना सा बात? अरे ये इतनी सी बात है क्या? अरे तो अपन को बोलो ना। इसको क्या? इसका घर में जितना मर्द रहता है उनको भी साड़ी पहना डालेगा। तुम जाओ, फिक्र मत करो, अपन इसको देखता है। मनहूस। क्या रे? क्या बोला? तू ये साड़ी नहीं पहनेगा? हाँ? अच्छा किया, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। तुम जाओ माँ जी, अपन ने तड़ीपार मवालियों को सीधा किया है, तो फिर ये 1.5 फीट का छोकरी क्या है? तुम जाओ, जाके सो जाओ। कौन हो तुम? बेबी जी माफ करना, वो बुड्ढे को पटाने के लिए तुमको झापड़ मारना पड़ा। अपन जूली है, गंगू का होने वाला वाइफ। गंगू आने वाला है, तुम घबराओ मत, अपन लोग हैं तुम्हारे साथ। देखो, ये साड़ी पहन लो, अपन वो लोग का कपड़ा उतारता है। ओके? ठीक है। मिस्टर अजीत, जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। बस थोड़ी देर आती होगी। हाँ। मेरे पास वक्त कम है, मुझे दूसरी शादी भी करवानी है। आपने अगर देर की तो मैं चला जाऊंगा। अरे कैसी बात करते हैं आप घर के आदमी होकर ऐसी। महाशय, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पैसे के लिए मंत्र कम या ज्यादा करने वाला लालची पंडित नहीं। हाँ, गधे की औलाद आई हम तक आ गई। ये कहाँ से टप का? पिताजी उसे शादी में बुलाया नहीं तो इनको यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। ईशा, कौन है ये? कौन है बे तू? मैं
मिस्टर अजीत, ये क्या हो रहा है? अबे तुझे किसने बुलाया? निशात, आओ बेटा, आओ। ये दुल्हन है और ये दूल्हा है। तो ये कौन है? ये मेरे पति हैं। माँ, मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, हमारी शादी तो कब की हो चुकी। माँ। अजीत, ये क्या बेवकूफी है? आप शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाना चाहते हैं? अरे इसका दिमाग खराब है, ऐसी बकवास कर रही है। आप इसकी मत सुनिए, आप शुरू हो जाइए, दोनों की शादी करवाइए। हाँ। चलिए शुरू हो जाइए। मैं कैसे हो जाऊं? शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा करवाऊंगा तो सरकार मेरी शादी को तलाक में बदल देगी। ये काम गैर कानूनी है, मैं चलता हूँ। अरे आप ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, उन्हीं को अपनी बात सुनाइएगा। जी। पट्टे वाले साहब, ये हमारे दामाद हैं, इनकी खातिर तवाज़े करो, इनका ऐसा इस्तेकबाल करो कि इनके सर पे एक बाल न रहे। जनाब, अरे मैं भागो। गधे की औलाद क्या करता है? अबे चुप! देख बे मुच्छड़, ये तो सिर्फ 4 हैं। अगर 400 भी रहे तो भी उनका यही हाल होगा। याद रख, रहेगा ना? मैम, क्या करते हो? बहुत खतरनाक और जहरीला सांप है, आदमी को देखते ही डंक मार देता है। अभी उसकी चीख सुनाई देती होगी। हम यतीमों को बाहर मत निकालो भाई, इतने बड़ों को तो अनाथ आश्रम वाले भी भर्ती नहीं करेंगे। पिताजी मुझे भर्ती कर लेंगे। चुप है, तो मेरी औलाद नहीं है भाई, मत निकालो। ठीक है, तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन हराम की खाने को नहीं मिलेगी। काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? आओ बताता हूँ। क्या तरक्की की है तूने? सर से पांव पे उतरा है। निशा की मांग में सिंदूर तो नहीं भर सका, अब उसके पांव की जूती साफ कर रहा है। रंजीत, तू है इसी लायक। ये लो, जल्दी से पॉलिश करो, अभी तुम्हें सारे गंदे कपड़े धोने बाकी है। गंदे कपड़े? ए बुढ़ाओ, खड़े खड़े सपने क्या देख रहे हैं? चल जल्दी कर, अभी पूरी बिल्डिंग को बाहर से चूना भी लगाने का है। चल। लगाता हूँ, ऐसा चूना लगाऊंगा सारी जिंदगी मेंढा की तरह फड़ाक 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 उछलता रहेगा। अरे जल्दी जल्दी मार, कैसा ऐसा करता है? अभी ना अक्खा घर का छत दीवार को पानी से घस घस के साफ करना है, समझा? क्यों इतनी गंदी हो गई है क्या? क्या हो रहा है? छूट गया। उठाओ, मांजो जोर से। तुम्हारे इतिहास में हमारी तरह मार खा खा कर कुत्तों की जिंदगी गुजारने वाले और लोग भी हैं किसी राह में। अरे बेवकूफो, तुम लोगों को कब अकल आएगी? मुझे मार खाने या गालियां सुनने का शौक है, हैं? मेरा बाप क्या पाटे मारी का काम करता था, मगर वक्त की नजाकत को देखकर सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे लानत है तुम्हारे वक्त पर, उसकी नजाकत पर। अगर ऐसे ही जीना है तो चलो, टोकरे में भाजी तरकारी भरकर गली गली बेचते फिरते हैं, वो ज्यादा आसान तरीका है जीने का। इसीलिए कहता हूँ तू मेरी औलाद नहीं है। अस्पताल में बच्चे बदल गए थे। अबे गधे की औलाद, मैं कोई बेवकूफ नहीं जिस घर में रह रहा हूँ। इसके पीछे एक राज है। जिस तरह हिंदुस्तान के लिए इतिहास जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए इस घर में रहना जरूरी है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। भूल गए तुम लोग, गोयल के केस कब तक फैसला नहीं हुआ है?
और फैसला क्या हो सकता है? रमेश पे इल्जाम साबित हो चुका है, उसे फांसी लग के रहेगी। और अगर हम यहाँ से निकल गए तो फांसी का बंदा हमारे घर मिलेगा। माँ, कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने मामा जी की वसीयतनामा बदलने का। पता है, हम दोनों यहाँ से पूना चले गए, लोग समझे कि हम किसी काम से पूना गए हैं। वहां हम होटल में ठहरे, होटल के रजिस्टर में हम दोनों का नाम भी है। आधी रात को सबसे नजरें बचाकर माँ हम दोनों इधर आ गए और सीधा मामा जी के कमरे में पहुंच गए। तकिया लेकर मामा जी का मुंह दबा दिया। माँ, मामा जी मछली की तरह तड़प कर बिना आवाज के मर गए। उनको मारकर हम दोनों वापस चले गए, किसी का कुछ पता नहीं चला। माँ, आस्ते बोल, कुछ सुन लेगा। साल भर पहले अखबार में पढ़ा नहीं, करम सिंह नाम का बेवकूफ आदमी था, उसने भी ऐसी खून के हमने किया। वो भी अपने बाप के सामने ऐसी पढ़ाई मारा था जिससे तू मार रहा है, और उसी वक्त सारी बातें किसी ने टेप में रिकॉर्ड कर ली। मैं नहीं मानता ये बातें। अच्छा बताओ, करम सिंह कौन था? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। हेलो, कैप्टन सैमुअल स्पीकिंग। सेक्शन ए को 5 मिनट के अंदर हमारे घर भेज दो, अर्जेंट ओवर। ओके सर। अब देखना अपन कैसे उनको दन दना दन दन दना दन तांडव नृत्य कराता है। गंडोत्रा ने भी इसी तरह बातें रिकॉर्ड की थी, बेचारा मारा गया। गंडोत्रा? गंडोत्रा कौन है ये मत पूछो, पिताजी जो कहते हैं वो सुनो। रिकॉर्ड करके कैसेट कहाँ रखा है? बोलो। कौन सा कैसेट? अपन ने कोई कैसेट रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तुम ऐसे नहीं बताओगे। सेक्शन ए, एक्शन। अबे परेड क्या कर रहे हो? अटैक! अबे मुझे क्या गिरा रहे हो? उठाओ, उठाओ। रुक जाओ, वरना इसकी गर्दन फटने कर दूंगा। पकड़ो इन हरामजादे हरामजादियों को। तो इसके पास तो कैसेट नहीं है, इसे अपने साथ ले चलो, सेक्शन बी इनका ऑपरेशन करेगी। चलो आओ। चलो। कैसे गा रहा था? क्या गाया घर में धोबी कपड़े की तरफ फटा था? क्या गा रहा? 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे। बताओ वो कैसेट कहाँ है? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? सेक्शन बी, एक्शन। मेरे पास गुंडों की पूरी फौज है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जेड तक। बता दे वो कैसेट कहाँ है, बता दे, वरना इतनी मार खाएगा कि गले की गली से आवाज नहीं निकलेगी और हलक का कैसेट प्लेयर टूट जाएगा। कोई परवाह नहीं, पर तेरी मौत का कैसेट 24 घंटे के बाद कोर्ट में बजने वाला है। रमेश बेगुनाह साबित होकर छूट जाएगा। अपन रहे न रहे, अपन का भाई तेरी मौत का कैसेट बजाने जरूर आएगा। सेक्शन सी तुमसे उगलवा लेगी। सेक्शन सी, एक्शन। कैसा बनाया घूमने में? तुमने मेरी फाड़ी थी पैंट, अब मैं तुम्हारी फाड़ूंगा पैंट। ये लो, कितनी फाड़ूंगा मैं? ये फाड़ दी। सेक्शन डी, एक्शन।
छोकरी को बांध कर मारता है। तेरी माँ का दूध पिया हो और अगर 4-5 का नहीं, एक कशबाब का औलाद है तो आप उनका हाथ पैर खोल, फिर अपन तेरे को बताता है। अरे वाह, तू तो बड़ी बहादुर लड़की है। हैं? तू हमको बताएगी? ए शोभा, तुम जरा बाहर जाओ, मैं इसको खोलता हूँ। क्यों जी? इसे खोल रहे हो तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे तो बाहर जा। जी नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आंख में मुझे शैतान नाचता हुआ नजर आ रहा है। पीताम्बर पोपटलाल की बीवी ने भी अपने पति पर ऐसी शक किया था जैसे तुम कर रही हो। जानती हो उसका क्या हुआ? खड्डे में गया पोपटलाल और चूल्हे में गई उसकी बीवी। मैं नहीं जाऊंगी। देखो जी, ये झूठी सच्ची कहानी सुनाकर तुम अपने बेटे को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम बाहर जाती हो कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। तुम बाहर जाती हो कि नहीं? तुम दोनों यहाँ पर आपस में चोचे लड़ा रहे हो, वहाँ पर शुभ घड़ी का वक्त गुजरता जा रहा है। मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, कान दिलाओ। बेईमान, धोखेबाज, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मुझसे मिलने आए हो। प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, मरने वाले गाली नहीं बका करते, वरना स्वर्ग में तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। हम तेरी आत्मा को शांति पहुंचाने का प्रोग्राम बना कर आए हैं। सुन ले। सुना बे। कल अदालत में मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब तुमसे आखिरी बार पूछेंगे कि कत्ल तुमने किया है या नहीं। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि कत्ल तुमने किया है। जानते हो क्यों? मैं बताता हूँ। ये सब बेचारे तोतों की तरह मेरे पिंजरे में कैद पड़े हैं। अगर तुमने इनकार किया और ये कहा कि कत्ल तुमने नहीं किया है, तो इन फोटोओं का फ्रेम बनाकर हम उन पर हाथ चढ़ा देंगे। और तुम्हें आकर अगरबत्ती जलानी पड़ेगी। हार और अगरबत्ती का मतलब समझते हो ना? देखो भाई, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। चल बे। मिस्टर रमेश, अदालत की दूसरी तमाम कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ तुम्हारा बयान बाकी है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गोयल साहब का खून मैंने किया है। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया। मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सका और उनका खून कर दिया। ये तू क्या कह रहा है? नहीं, ये झूठ है जस्सा, ये गलत बोल रहा है। मुल्जिम रमेश वल्द यशपाल ने अपने जुर्म का इकबाल किया। 9 अक्टूबर की रात को इसने अपने मालिक श्री गोयल का तैश में आकर कत्ल कर दिया और प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट भी तमाम सबूतों के साथ यही साबित करती है कि गोयल साहब का रमेश ही कातिल है। लिहाजा अदालत रमेश को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा तजवीज करती है। माँ, मैं तेरा कर्जदार हूं। तूने सारी जिंदगी दुख झेल झेल कर, दुनिया की सारी तकलीफें सह सह कर मुझे बड़ा किया, और आज बड़ा होने के बाद तुझे सुख की छांव देने की बजाय दुख की जलती धूप में छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं। माँ, ऐसा मत बोल बेटे। कल सूरज निकलते ही मुझे फांसी हो जाएगी। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है इस दुनिया में। मुझे आशीर्वाद दे माँ, ताकि अगले जन्म में तेरी कोख से जन्म लूं और तेरे इन आंसू और दुखों को कर्जा उतार सकूं। जुग जुग जियो बेटे। माँ भी भगवान ने दुनिया में एक निराली ही चीज बनाई है। जन्म देने से लेकर बेटे की आखिरी सांस तक हर घड़ी यही कहती है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बेटे, ये भगवत गीता है, इसे अपने पास रख ले। तेरा ये सफर आसानी से गुजर जाएगा। चलिए, मिलने का टाइम पूरा हो गया। ठीक है बेटे, तुझे भगवान के सुपुर्द किया।
अरे रमेश बाबू, अपन का बेटी जूली और गंगू को अजीत का आदमी लोग बंद करके रखा है। कहाँ? अपन का मालूम है, चलो। लेकिन ये, अरे अपन इसका बंदोबस्त करता है ना, चलो अपन के साथ। ठीक 2 घंटे बाद रमेश के गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है। फिर तुझे कौन बचाएगा? जिद करके क्या फायदा? इन कागजात पे दस्तखत कर दे, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, इज्जत दूंगा और बहू बना के घर में रखूंगा। मुझे मरना मंजूर है, मगर तेरी बहू बनना और दस्तखत करना मंजूर नहीं। तो समझ ले कि तेरा वक्त खत्म हो गया। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अबे बचाने वाला हाजिर है। भैया भैया, देख कमीने, तेरा सब कुछ जल गया। अड्डा जल गया, आइडिया जल गया, चोरी का पैसा जल गया, आदमी जल गए। अब अपनी जिंदगी जलाने के लिए कोर्ट में चल चल, अबे चल। आधी रात को सबसे नजरें बचा के माँ हम दोनों इधर आ गए और सीधा मामा जी के कमरे में पहुंच गए। तकिया लेकर मामा जी का मुंह दबा दिया। माँ, मामा जी मछली की तरह तड़प कर बिना आवाज किए मर गए। पिताजी, वो जज देखो कैसे घूर के देख रहा है। उसकी नजरों से ऐसे लगता है कि वो हमें फांसी से भी ज्यादा सजा देगा। तुझ जैसी बदनसीब औलाद गधे की औलाद अगर औलाद होगी तो और क्या होगा? तू मेरी औलाद नहीं है। तुम मेरे पिता नहीं है। अदालत यशपाल को निर्दोष करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है और असली मुजरिम अजीत और रंजीत को उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। भगवान ने पिता का साया छीन लिया, मगर उसके बदले ये माँ जो दे दी